तो विवाह किससे हुआ? गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि एकदम से। इसका मतलब है इस जम्बूद्वीप की, इस भारतवर्ष की संपूर्ण रिद्धि सिद्धि किस देवता के पास है? गणेश के पास। और गणेश कौन है? गोबर है। तो इसका मतलब है इस देश की संपूर्ण रिद्धि सिद्धि किसके पास है? गोबर के पास। सीधा सीधा बोलो। इसलिए तुम्हारे यहाँ दीपावली के दिन रात भर तुम रिद्धि सिद्धि की उपासना करते हो कि नहीं? लक्ष्मी जी की पूजा करते हो कि नहीं? अरे सीधा बोलचाल की भाषा में बोले तो रात भर धन 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 धन। बोलते हो, लेकिन अगले दिन क्या होता है? अरे दीपावली के ठीक अगले दिन आप बोलो जल्दी, धन कहाँ है? अरे अगला दिन, दीपावली का अगला दिन का नाम लो तो पता लग जाएगा धन कहाँ है। गोवर्धन। तालियां बजाओ, जबरदस्त, कमाल। और इस देश के लोग धन पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हैं। जिस रात तुमने लक्ष्मी को चाहा, मतलब धन की उपासना करी, रात भर बोला धन 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 धन, भगवान ने पर्दा खोला, रात खोली और तुम्हारे सामने किसको खड़ा कर दिया? गोवर्धन। कमाल है, बहुत अच्छा जवाब है। क्या खड़ा कर दिया? अरे कहां ढूंढ रहे हैं? वो तो गोबर में है, धन तो गोबर में है, उसे कहां ढूंढ रहे हो? तो गोबर में है। एक बात ध्यान रखना, धन भी दो प्रकार का होता है, एक न्याय का और एक अन्याय का। गोवर्धन ही न्याय का धन है। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत के अंदर अन्याय के धन का मुकुट है, उसे अपने सिर पर लगा देता है परीक्षित। ये अन्याय का धन उनके घर में किसने ला दिया? कौन इनके दादा परदादा अन्यायी हुए? तो परीक्षित का दादा भीम। बहुत ध्यान दो, भीम ने जब उसको मारा था, किसको? जरासंध को, तो जरासंध का जो मुकुट था वो बहुत बढ़िया था, गजब था, और भीम की नजर नियत खराब हो गई। रुपए देख करके बड़े बड़ों की नीयत, जल्दी बोलो, खराब। बहुत अच्छे हैं आप, खराब हो जाती। भीम ने भी इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, हो जेब में रख दिया। अरे तुमने जरासंध को मार दिया तो कम से कम उसका जो धन संपत्ति है उसके बेटे को दे दो, अधिकारी तो वही बनता है। और तुम जेब में रख रहे हो, इसलिए रख रहे हो कि कोई देख नहीं रहा है, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, वो छोड़ेगा नहीं। तो भीम ने जेब में रख दिया। अब भीम राजा तो था नहीं, और मुकुट में लिखा हुआ था कि राजा ही इसको पहने। अब मुकुट ला तो दिया घर, लेकिन पहन नहीं सकता क्योंकि राजा तो भीम नहीं है, और धर्मराज को दे नहीं सकता कि भाई साहब आप पहनो। धर्मराज बोलेगा कहां से लाया? चुरा के। तो बहुत दुविधा में रहा, और वो मुकुट संदूक में ही बंद रह गया। कभी कभी ऐसा होता है। और वो मुकुट किसी के हाथ नहीं लगा। और आज राजा परीक्षित जब कलयुग से बात करता है, कलयुग गौ हत्यारा है, गौ द्रोही है, इसलिए आज बहुत बेचैन है, बड़ा परेशान है। अब क्या करे, अब क्या करे, अंदर और बाहर, और जा पुराने से पुराने संदूक खोले कि क्या रखा हुआ है मेरे बाप दादा ने इसमें, और जो न हो। और मुकुट मिल गया, और मुकुट मिला तो उसने भी एकदम पहना, और पहन करके दर्पण के आगे गया, बोला वाह कितना बड़ा राजा हूं मैं, बस। और अब गर्दन नीचे ही नहीं हुई, ऊपर ही हो गई। अब हमने इतना बढ़िया मुकुट पहन लिया, दुनिया देखे तो जमे ना। माता लोग जब बढ़िया सोने का कड़ा बनाती है तो पड़ोसन को फिर आवाज लगाती है, बहन जी। वही हाथ खड़ा है। कौन सा हाथ? जिसमें अभी अभी बनाया है। अरे बहन जी, वो राम मंदिर में धेनुमानस गौ कथा हो रही है। वो धेनुमानस गौ कथा का प्रचार करना बहन का उद्देश्य नहीं है, समझ गए होंगे आप।
चलता है। दिख जाए बस। तो ये राजा उस मुकुट को सिर पर पहन करके घोड़े पर बैठा, बोला दुनिया देखे तो पता लगे कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, इतना बड़ा मेरे सिर पर मुकुट है। और जब उस मुकुट को लेकर के दुनिया को दिखाने के लिए चला चला चला, तो जब तक बंगलों में बैठे हुए लोग देख रहे थे तब तक तो ठीक रहा, लेकिन घोड़ा तो घोड़ा है भाई साहब, वो तो बंगलों से बढ़िया जंगलों में दौड़ता है। बोलो गौ माता की हर हर मां। तो घोड़ा बंगलों को छोड़ करके जंगलों में पहुंच गया, और जंगलों में ऐसा दौड़ा कि राजा का अब न मुकुट ध्यान रहा न कोई और चीज ध्यान रही, अब तो पसीना पसीना हो गया। राजा जैसे तैसे उस घोड़े को काबू करके नीचे उतरा। पानी पानी पानी। ये भारत की भूमि है, कोई प्यासा आ जाए तो कोई ना कोई ऋषि तेरे प्यास को बुझाने के लिए तेरे संस्कार और तेरे पूर्व पुण्यों के कारण तुझे जरूर मिलेगा, अगर तू भारत का है तो। अगर तुझे प्यास लगी है, अगर तुझे आज, कि प्यास का मतलब केवल पानी नहीं है, ज्ञान की प्यास, ज्ञान की पिपासा, तड़प होना तो ऐसा चाहिए था। हम लोग जब छोटे थे तो एक कथा हो रही थी हरिद्वार में, और हम उत्तर काशी में थे, और हमको पता लगा कि एक कथा हो रही, तो हम तड़पे। हमने कहा खाना न मिले और कथा मिल जाए तो, और हम हरिद्वार पहुंच गए। कहीं भाग करके, कहीं चुपके से बिना टिकट बस पे बैठ के, और कहीं ऐसे, और आखिर हरिद्वार पहुंच गए। और हरिद्वार कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद रुपए तो हमारे जेब में थे नहीं। एक छकड़ा रोडवेज की बस थी जिसके 2 पहिए निकाल रखे थे। हमने कहा इसके नीचे कोई नहीं देखेगा, और रात हमने उसके नीचे निकाली। तड़प कथा की थी।